औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दरियाए नील बहता रहा कि आज तीसरी एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे किस्त नंबर 3। उमर बिन आस मालदार बाप के बेटे थे और तिजारत भी वसी पैमाने की थी, इसलिए सैर व सेहत का ज़ौक़ व शौक़ भी था। वो जहाँ चाहते बड़े आराम से जा सकते थे। शमास की पेशकश कबूल करने में वो इसलिए पसो पेश कर रहे थे कि वो एहसान का सिला नहीं लेना चाहते थे। वैसे शमास की पेशकश उमर बिन आस की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक थी। उन्होंने इसकी बहुत शोहरत सुनी थी और कई बार उन्हें सिकंदरिया जाने का ख्याल आया था। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि आज क्या वाक़या हुआ है और ये शख्स उन्हें क्या सिला दे रहा है। अपने साथियों की इस जमात के वो सरबराह थे, साथी उन्हें रोक नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि वो शख्स की पेशकश कबूल कर ले और उसके साथ चले जाए। उमर बिन आस ने अपनी पसंद और मर्जी का एक साथी अपने साथ तैयार कर लिया और अगले रोज वो आ गए जहां शमास ठहरा हुआ था। उसे बताया गया कि वो उसके साथ साथ सिकंदरिया जाएंगे। उन्होंने रवानगी का वक्त और दिन मुकर्रर कर लिया था। इस दौर में नहर सुएज नहीं हुआ करती थी, इसलिए खुश्की के रास्ते भी मिस्र जा सकते थे और सिकंदरिया तक जाने के लिए बहरी रास्ता भी था। ये बताना मुमकिन नहीं कि वो लोग किस रास्ते गए, खुश्की या समंदर के रास्ते। तारीख ने इतना ही बताया कि उमर बिन आस अपने एक साथी के साथ शमास के हमराही में सिकंदरिया पहुंच गए। बैतुल मुकद्दस से सिकंदरिया का फासला 500 किलोमीटर है। उमर बिन आस ने जब सिकंदरिया शहर की शान व शौकत और हुस्न व जमाल को देखा तो वो हैरान रह गए। तारीख में लिखा है कि उन्होंने बेसाख्ता कहा, शमास, मैंने ऐसा शहर और इतनी दौलत कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी जिसकी रेल पेल यहाँ देख रहा हूँ। मर्रखों ने एक वाक़या लिखा है जो दिलचस्प भी है और फिक्र अंगेज भी। वो यूं है कि इन्हीं दिनों सिकंदरिया में एक जश्न मनाया जा रहा था। तारीख में ये पता नहीं कि मिलता कि ये कैसा जश्न था, लेकिन यहाँ ये लिखा जरूर है कि शहर के लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें शाही खानदान भी और बुज़रा, अमीर, हाकिम भी इसमें शामिल थे। शहर सवारी, तीरंदाजी, तेगजनी और कश्तियों के मुकाबले भी हो रहे थे। लोगों ने बड़े ही कीमती कपड़े पहन रखे थे। शमास उमर बिन आस को अभी इस जश्न में ले गया। शमास ने उमर बिन आस के लिए रेशमी लिबास तैयार करवा के उन्हें पहनाया था। उमर बिन आस ने देखा कि शाही अफराद और हकाम बाला में शमास को खसूसी पजीराई हासिल थी। लोग एक दायरे में इकट्ठे हो गए थे। शाही अफराद के लिए आगे बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। लोगों के हुजूम के दरमियान जो खाली जगह थी वहां एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक सुनहरी गेंद थी और वो बार बार गेंद को पूरी ताकत से ऊपर को फेंकता था और गेंद ऊपर जाकर जमीन पर गिरती थी। शमास ने उमर बिन आस को बताया कि जब कभी ये जश्न मनाया जाता है, इसमें यह तकरीब जरूर मुनाकिद होती है कि एक आदमी आंखें बंद करके गेंद ऊपर फेंकता है और उन लोगों का अकीदा है कि जिस शख्स के एक बाजू पर गिरे वो शख्स बादशाह बने बगैर मर नहीं सकता, और अगर किसी आदमी पर गिरे तो उसके बाजू पर, और अगर किसी आदमी पर गिरे और उसके बाजू पर ना गिरे, सर पर या कंधे पर या पेट पर गिरे। शमास चूंकि साहिब हैसियत और मर्तबे वाला आदमी था, इसलिए उसे आगे बैठने को जगह मिली और वो उमर बिन आस को भी आगे ले आया। गेंद फेंकने वाले ने एक बार फिर गेंद ऊपर को फेंकी तो गेंद उमर बिन आस के दाएं बाजू पर आ पड़ी और उमर ने गेंद को वहीं पकड़ लिया। शाही खानदान के अफराद उठ खड़े हुए और उस शख्स को अच्छी तरह देखना चाहते थे जिसके बाजू पर गेंद गिरी थी। शमास ने उठकर ऐलान किया कि इस शख्स का नाम उमर बिन आस है और ये मक्का से यहाँ आया है। तमाशाओं में कई लोग कहका लगाकर हंसे और किसी की बड़ी बुलंद आवाज आई, ये सब गलत है, अरब का ये बद्दू हमारा बादशाह नहीं हो सकता। हुजूम में से कई आवाजें उठी, नहीं, हरगिज नहीं, ये छोटा सा बद्दू मिस्र का बादशाह कैसे हो सकता है। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि उमर बिन आस अरब के आम लोगों की तरह दराज कद नहीं थे। इनका कद छोटा, सर बड़ा, हाथ और पांव कुछ ज्यादा ही बड़े थे। उनकी भूमें घनी थी और मुंह में भी कुछ ज्यादा अच्छी चौड़ाई थी। दाढ़ी लंबी रखते थे, सीना तो खास तौर पर चौड़ा था। ये किसी दिलकश आदमी की तस्वीर नहीं बनती थी, लेकिन उनकी स्याह चमकीली आंखों और चेहरे पर बशाशत और जिंदा दिली का तासुर रहता था। गुस्से वाली बात पर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया करता था। उनका ये जिस्म देखकर सिकंदरिया वालों ने उनका मजाक उड़ाया
और कहा कि ये शख्स उनका बादशाह नहीं हो सकता। अल्लाह के भेद को तो कोई नहीं पा सकता, कोई भी नहीं समझ सका। खुद उमर बिन आस भी ये ना समझ सके कि अल्लाह तबारक व तआला का एक इशारा है जो कुछ ही अरसे बाद अमली शक्ल में सामने आ जाएगा। और आज जो लोग और शाही खानदान के जो अफराद इस अरबी बद्दू का मजाक उड़ा रहे हैं, ये इनकलाब भी देखेंगे कि यही अरबी मिस्र के बादशाह का तख्त उलट देगा और फातिह मिस्र कहलाएगा और इन्हीं लोगों पर इसका हुक्म चलेगा। गेंद की रस्म अदा हो चुकी थी और गेंद ने उनके अकीदे के मुताबिक फैसला दे दिया, लेकिन तमाशाईन का हुजूम इस फैसले को मंजूर नहीं कर रहा था। इस रस्म का ये मतलब नहीं था कि जिस पर गेंद गिरी वही वक्त का बादशाह बने, बल्कि इसका मतलब ये था कि वो आने वाले वक्त में बादशाह बन सकता है। लेकिन हुजूम ने हंगामा बर्पा कर रखा था। शमास ने उमर बिन आस का बाजू पकड़ा, उन्हें वहीं से उठाकर अपने साथ ले आया और घर ले गया। 2-3 दिन और स्कंदिया की सैर करवाई, फिर बवक्त रुखसत 2000 दिनार पेश किए जो उमर बिन आस ने कुछ पसोपेश के बाद ले लिए। शमास ने उमर बिन आस और उनके साथी के साथ अपना एक आदमी रवाना किया और उससे कहा कि उन्हें बैतुल मुक़द्दस छोड़कर वापस आ जाए। इब्ने अब्दुल हकम लिखता है कि उमर बिन आस मिस्र से तो आ गए, लेकिन मिस्र और सिकंदरिया उनके ज़हन पर ऐसा सवार हुआ कि वो अक्सर कहा करते थे कि वो मिस्र में जाकर आबाद होना चाहते हैं। चूंकि ये बाब इस दास्तान का तारुफी बाब है, इसलिए मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उमर बिन आस की शख्सियत और जंगी फहम और फरासत की एक दो झलकियां देख ली जाती। यूं तो बयान हो चुका है कि उमर बिन आस ने इस्लाम किस तरह कबूल किया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर किस तरह एतमाद किया था और उन्हें जंगी उमूर में आला रुतबा दिया था। हम आपको इस दास्तान के इस दौर में थोड़ी सी देर के लिए वहां ले चलते हैं जहां अबू उबैदा, खालिद बिन वलीद, शर्जेल बिन हसना और अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने शाम से रूमियों के पांव उखाड़ दिए थे और रूमी पसपाई की कैफियत में दाखिल हो चुके थे। हम किसी मार्के को तफसील से बयान नहीं करेंगे वरना असल दास्तान तो अलग रह जाएगी। रूमियों का मशहूर जनरल तो हरकल था, लेकिन उनका एक इंतहाई चालाक, अय्यार और मक्कार जनरल अतरबून था। इसकी अस्करी फहम फिरासत और मैदान जंग में नजरों की गहराई का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो हरकल का हम पल्ला और हम रुतबा था, लेकिन इसके मुकाबले में तिफल मकतब लगता था। तारीख हैरत का इजहार करती है कि मुसलमान सिपह सलारों ने अरतबून को किस तरह शिकस्त दी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके थे। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और अब खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर बिन आस के जौहर देख चुके थे और उनकी खूबियों से भी अच्छी तरह आगाह थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि खालिद बिन वलीद खतरा मोल लिया करते हैं और शुजाअत में दूसरों को हैरान कर देते हैं, लेकिन उमर बिन आस सोच समझ कर कदम उठाते हैं और आग में भी कूद जाते हैं। जंगी मस्बरू ने लिखा है कि उमर बिन आस दुश्मन को धोखा देने की पॉलिसी पर अमल करते थे और उनमें शुजाअत कूट कूट कर भरी हुई थी। 2 बद्दू मार्कों में दुश्मन तो उनके सामने कभी ठहर ही नहीं सकते थे और उन्होंने ऐसी मिसालें पेश की कि देखने वाले देख कर रह गए। रूमी फौज शाम से पसपाई हुई और फलस्तीन में मुख्तलिफ मकामात पर फैल गई। ये रूमियों की एक चाल थी जो उन्होंने मुसलमानों की कलील तादाद देख कर चली थी। उनका मकसद ये था कि मुसलमानों का लश्कर किसी एक मकाम पर हमला करेगा तो ये तमाम बिखरी हुई फौज इस तरह इकट्ठा कर ली जाएगी कि मुसलमान के इस थोड़े से लश्कर को हर तरफ से घेर लिया जाए। उमर बिन आस के जिम्मे बैतुल मुक़द्दस की फतह लगा दी गई। उनके मुकाबले रूमियों का इंतहाई चालाक जनरल था और वो उस वक्त अपनी फौज अनाजदीन के मकाम पर ले जा रहा था। उमर बिन आस ने अपने लश्कर की नफरी और जिस्मानी कैफियत देखी तो अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ पैगाम भेजा कि कमक भेज दे क्योंकि मुकाबला अतरबून से है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम मिलते ही अच्छी खासी कमक भेज दी और तारीख में आया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा। उन्होंने फरमाया, हमने अरब के अतरबून को रूम के अतरबून से टकरा दिया है, अब देखती हैं कि इसका क्या नतीजा सामने आता है। हज़रत उमर अच्छी तरह जानते थे कि अतरबून जंगी कैफियत में लोमे जैसी चालाकी और अयारी को ऐसी खूबी से इस्तेमाल करता है कि दुश्मन अपने दुश्मन को चकरा देकर भगा देता है। अमीरुल मोमिनीन की भेजी हुई कमक फलस्तीन उमर बिन आस के पास पहुंच गई। उमर बिन आस ने यूं ना किया कि सारी कमक अपने पास रख लेते। उन्होंने देख लिया था कि अपना लश्कर 3-4 हिस्सों में बट गया था और किसे कमक की जरूरत ज्यादा थी। उन्होंने 2 मकामात पर कमक भेज दिया और कुछ अपने साथी रखे, लेकिन जब आगे बढ़े तो देखा कि अतरबून ने अपनी फौज किलाबंदी कर ली है
और चारों तरफ गहरी खंदक खोद रखी है। उमर बिन आस ने देख लिया कि मुहासरा किया तो बड़ा ही लंबा हो जाएगा और खंदक की वजह से ये किला सर करना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत ही दुश्वार जरूर होगा। तरीका एक ही है कि अब इनको धोखे में लाया जाए। उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि 2 एलची अतरबून की तरफ भेजे, जिनके लिए हिदायत ये थी कि वह अतरबून के साथ सुलह के मायदे की बातचीत करे तो वो यकीनन ना मानेगा, लेकिन असल मकसद ये है कि किले के अंदर अच्छी तरह देखें कि ये किला किस तरह सर किया जा सकता है और रूमियों की फौज की नफरी कितनी है, वगैरह वगैरह। उमर बिन आस का मकसद सुलह नहीं था बल्कि जासूसी था। दोनों एलची गए और बातचीत करके वापस आ गए। उमर बिन आस ने जब उनसे अपने ज़हन के मुताबिक पूछना शुरू किया कि क्या उन्होंने फलां चीज देखी थी, ये बात की थी, अतरबून के इस सवाल का क्या जवाब दिया था और तुम लोग देख कर क्या आए हो। उमर बिन आस ने देखा कि ये 2 एलची निकम्मे साबित निकले और वहां उन्होंने अतरबून से मरूब होकर आ गए और उन्होंने जासूसी पूरी तरह की ही नहीं। उमर बिन आस ने अपने मातहत सलारों से कहा कि वो खुद एलची बनकर जाएंगे अव्वल, और ये जाहिर होने ही नहीं देंगे कि वो मुसलमानों के इस लश्कर के सिपह सलार हैं और उनका नाम उमर बिन आस है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको जरा सा भी शक हो गया तो वो पकड़ कर कत्ल करवा देगा या काल कोठरी में फेंक देगा।